मांगलिक और मंगल दोष की क्या बात कहें। ये इतना खतरनाक था। जब हम इस बारे में नहीं समझते थे, छोटे थे, ब्याह शादी घर परिवार में हुई तो कितने ही अच्छे रिश्ते हमने मंगल और मांगलिक होने की वजह से छोड़ दिए। और जभी से ही हमारी ये ज्योतिष जर्नी स्टार्ट हुई। और हम आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और आगे भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, मंगल दोष और मांगलिक होने का मतलब समझे, इसलिए हम आपके लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने लोगों को जागरूक कीजिए कि मांगलिक होना और मांगलिक दोष होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको लगता है तो एकदम रिश्ते ना ठुकराएं, एक अच्छे ज्योतिष की सलाह लें, उसके बाद कोई निर्णय लें। खाली पूछ लिया कि लड़का मंगल तो नहीं है, लड़की मंगलिक तो नहीं है, इतना करके कभी भी आप उस रिश्ते को ना नहीं करें। उसको कम से कम चेक करें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मांगलिक होना हिंदू या वैदिक ज्योतिष शास्त्र की एक बहुत ही प्रचलित अवधारणा है। यह मुख्य रूप से मंगल दोष होने की स्थिति को दर्शाती है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह मार्स कुछ विशेष स्थानों पर होता है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। यहाँ हम आज इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके काम आएगा। लोग अक्सर मांगलिक और मंगल दोष को एक ही बात समझकर घबरा जाते हैं, जबकि इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसको समझने के लिए एक आसान सा नियम याद रखिए। मंगल यानी मार्स का मतलब है ऊर्जा, एनर्जी, आग, फायर, गति, स्पीड, आक्रामकता, एग्रेशन, जोश या पैशन। मांगलिक होना कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव से देखा जाता है। अगर मंगल इन भाव में बैठा हो तो इंसान को मांगलिक माना जाता है। बस इतनी सी बात है, यह कोई बीमारी या श्राप नहीं है। यह सिर्फ एक ग्रह की लोकेशन है जिसे आपको समझना जरूरी है। हमारे यहाँ शादी की बात शुरू होते ही सबसे पहले क्या पूछा जाता है? लड़का क्या करता है, कमाता कितना है? नहीं भाई, सबसे पहले पूछा जाता है कुंडली में मंगल तो नहीं है ना। और अगर किसी ने बोल दिया, अरे आपका बेटा या बेटी तो मांगलिक है, बस फिर क्या? घर वालों का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे अब शादी होगी ही नहीं या तमाम सारी परेशानी शादी में आने वाली है। आज यहाँ हम ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मांगलिक होने के कुछ संभावित प्रभाव या नुकसान को कुछ मुख्य पॉइंट से समझते हैं। जैसे मांगलिक होने के मुख्य प्रभाव: विवाह में देरी और बाधाएं, वैवाहिक जीवन में तनाव, स्वभाव में उग्रता, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव, कैरियर और आर्थिक अस्थिरता। ये वैवाहिक जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं, जरूरी चीज़ें हैं, उन सबको लेके चलता है। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। अब विवाह में देरी और बाधाएं। मंगल दोष का सबसे आम प्रभाव विवाह तय होने में आने वाली अड़चनों और देरी के रूप में देखा जाता है। अक्सर योग्य जीवन साथी मिलने में सामान्य से अधिक समय लगता है, पर यहाँ पर कुंडली में दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव। ऐसा माना जाता है कि यदि एक मांगलिक व्यक्ति का विवाह किसी गैर मांगलिक व्यक्ति से हो जाए तो दोनों के बीच वैवाहिक जीवन में कलह, वैचारिक मतभेद और सामंजस्य की कमी हो सकती है। अब स्वभाव में उग्रता को समझते हैं। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम और आक्रामकता का प्रतीक है। इसलिए मांगलिक व्यक्तियों में अक्सर क्रोध, जिद, चिड़चिड़ापन और निर्णय लेने में जल्दबाजी की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिल सकती है। अब ऐसा नहीं है कि मांगलिक में ही रहती है। अगर लग्न में आपका मंगल है और किसी कारण से किसी दूसरे भाव से पीड़ित भी हो रहा है, तब भी ऐसे लक्षण व्यक्ति में देखने को मिल जाते हैं। अब जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रभाव। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं, विशेषकर जब मंगल 7वें या 8वें भाव में हो, तो इसके अनुसार इसका प्रभाव जीवन साथी के स्वास्थ्य या उम्र पर
नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। यही भाव थोड़ा सा समझने वाला रहता है। कुंडली के किसी भी तरह के योग अगर आपको टेंशन देते हैं तो सबसे अच्छा है ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं, किसी योग्य सलाहकार से सलाह लीजिए। अब कैरियर और आर्थिक स्थिरता मंगल कैसे देता है? मंगल की स्थिति व्यक्ति को कभी कभी अपने कार्य क्षेत्र, कैरियर या आर्थिक मामलों में बेवजह के संघर्ष और उतार चढ़ाव का सामना करा देती है। तो अभी हमने मांगलिक होने के मुख्य प्रभाव समझे। अब मांगलिक दोष से जुड़ी कुछ भ्रांतियों को भी समझते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि समाज में मंगल दोष को लेकर कई बार बेवजह का डर फैलाया जाता है। मंगल वास्तव में असीमित ऊर्जा का कारक है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो मांगलिक लोग बहुत साहसी, निडर, बेहतरीन नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप वाले और अपने क्षेत्र में बेहद सफल होते हैं। यूँ तो ज्योतिष में मंगल दोष या मांगलिक होने के बहुत सारे परिहार और उपाय बताए जाते हैं, पर यहाँ जो बेहद प्रचलित है हम उनकी बात कर लेते हैं। एक तो मांगलिक का मांगलिक से विवाह। यदि लड़का और लड़की दोनों ही मांगलिक हो तो यह दोष स्वतः ही बेअसर या कैंसिल हो जाता है। कुंभ विवाह या अर्क विवाह। वास्तविक विवाह से पहले पीपल के पेड़, शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति कुंभ के साथ प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है। हनुमान जी की आराधना। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड पढ़ना और मंगलवार का व्रत करना मंगल के नकारात्मक प्रभाव को शांत करता है। ये तो वैसे भी करते रहना चाहिए, वैसे भी लाभदायक है। उनकी चौपाई भी है, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। तो हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे। और मंगल के लिए इसमें तो हनुमान जी को विशेष पूजा जाता है। अब उम्र का प्रभाव। कई ज्योतिषी मान्यता है कि 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल दोष का प्रभाव अपने आप काफ़ी कम हो जाता है। अब इसको इस तरह से भी समझ लो कि मंगल ऊर्जा का कारक है, एग्रेशन का कारक है। तो क्या होता है, जवानी में ज़्यादा लोगों को जोश रहता है, धीरे 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 सब हकीकत से सामना होता है और व्यक्ति झुकना सीख जाता है। तो इसलिए भी कहते हैं कि 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल का दोष समाप्त हो जाता, पर ऐसा नहीं है। अभी यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात समझते हैं। बहुत लोग डराते हैं कि मांगलिक हो तो मतलब शादी खराब, लेकिन सच यह है कि लाखों मांगलिक लोगों की शादी बहुत खुशहाल होती है। कई बड़े सफल लोग भी मांगलिक होते हैं। मेरे भी रिसर्च में देखा है कि मैंने 30 से 40% लोग तो मांगलिक होते ही हैं। आप 10 जने खड़े हो, अगर कोई ईमानदारी से बता दो, उनसे पूछ के देख लो, 4-5 लोग मांगलिक निकल ही जाएंगे। अब इसको एक तरीके से समझते हैं, मंगल से ज़्यादा डरे नहीं। मंगल एक ऐसा दोस्त है जो कहता है बैठो मत, कुछ बड़ा करो। इस अगर इसकी एनर्जी सही दिशा में जाए तो इंसान पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, बिजनेस, लीडरशिप में बहुत आगे जा सकता है। मांगलिक होना कोई श्राप नहीं है, यह सिर्फ एक ज्योतिषीय स्थिति है जिसका असर व्यक्ति के स्वभाव और रिश्तों पर थोड़ा दिख सकता है। असल फर्क पड़ता है पूरी कुंडली से, इंसान के व्यवहार से, समझदारी और कम्युनिकेशन से। अब इसकी कुछ भ्रांतियाँ और समझते हैं। जैसे ऐसी मान्यता बहुत जगह सुनने को मिलती है कि मांगलिक होने से जीवन साथी की मृत्यु हो सकती है या शादी में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन इसे समझना जरूरी है कि यह ज्योतिष की पुरानी और अतिरंजित धारणाओं में से एक है। हर मांगलिक व्यक्ति पर यह बात लागू नहीं होती। अब बात आती है कि ये मान्यता आई कहाँ से। वैदिक ज्योतिष में मंगल को आग, ऊर्जा, लड़ाई, दुर्घटना का ग्रह माना गया है। इसलिए पुराने समय में माना गया है कि अगर मंगल विवाह वाले भाव में बहुत अशुभ स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव या कठिनाई आ सकती है। जैसे 1, 4, 7, 8, 12 का बोलते हैं। अब वो चौथे में जाके घर के भाव में जाके नीच का हो जाए तो वहाँ तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है। अष्टम में जाके नीच का हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो वहाँ पर जाके समस्या आती है। ये सब समस्या व्यक्ति की पर्सनल कुंडली में जिस तरह के ग्रह बैठे हैं
उनके आधार पर देखी जाती है। और भगवान को आपको जो भी देना है वो तो आपको पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। आपके संचित कर्मों को भोगने के लिए ही आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। अब उन कर्मों को और इस बार के कर्मों को मिला जुला कर आपकी जीवन चलता है। आपके जीवन में उन्हीं चीज़ों को आप भोगते हैं जो आपको भगवान को देना रहता है, जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है। बोलते हैं कि आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है, और पिछले जन्मों के भी मिलते हैं, इस जन्मों के भी मिलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी जो भी समय चल रहा है, इस समय पे हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोई राजा के घर पैदा होता है, कोई गरीब के घर पैदा होता है, कोई किस घर पैदा होता है। तो वो उसके संचित पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है। और अब जो है उसको दशाएँ तो सभी को एक जैसी मिलेगी, लेकिन जो जैसा कर्म करेगा और उसके जैसे संचित कर्म रहते हैं पुराने, उनके आधार पर उसका जीवन चलता है और वो उतनी तरक्की करता है। हर व्यक्ति शाहरुख खान नहीं है, हर व्यक्ति अक्षय कुमार भी नहीं है, हर व्यक्ति मोदी जी भी नहीं है, और ना हर व्यक्ति अंबानी बन सकता है। लेकिन अंबानी जी के साथ भी कितने ही लोग पैदा हुए थे। तो आप समझिए, सबको समय के अनुसार अपने कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्म कीजिए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अब आगे जानते हैं मंगल को और मंगल दोष को। मंगल कितना मजबूत या कमजोर है, उस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, सप्तम भाव विवाह भाव कैसा है, नवमास कुंडली कैसी है, पूरी कुंडली का बैलेंस क्या है। अगर बाकी ग्रह अच्छे हैं तो मंगल दोष काफ़ी हद तक कम या खत्म भी माना जाता है। और ग्रहों का डिग्री भी देखी जाती है, कौन सा ग्रह किस डिग्री का है, उस डिग्री के आधार पर भी उसके पावर को चेक किया जाता है। फिर शादी लेट क्यों मानी जाती है, तो इसके पीछे मंगल एग्रेसिव और इंडिपेंडेंट नेचर देता है। इससे कभी कभी जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, पार्टनर चुनने में टाइम लगता है, रिश्ते टूटते बनते रहते हैं, इसलिए शादी में डिले हो सकता है। मतलब परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में शादी लेट होती है। लेकिन आजकल कैरियर, स्टडीज़ और पर्सनल चॉइस भी शादी लेट होने के बड़े कारण हैं। मान लो मंगल एक ऐसा जिम ट्रेनर है जो बोलता है कमज़ोर मत बनो, स्ट्रांग बनो। अगर एनर्जी सही दिशा में गई तो इंसान कॉन्फिडेंट बनता है, लीडरशिप आती है, मेहनती और फियरलेस बनता है। और अगर एनर्जी गलत दिशा में गई तो फिर वही गुस्से, बार बार गुस्सा, झगड़ा, ईगो क्लेश और रिश्तों में तकरार। और मांगलिक दोष को आप थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मंगल एक सुपर फास्ट फरारी है, फरारी कार है। अगर आपके पास यह कार है तो आप मांगलिक हैं, मतलब आपके अंदर इस तरह का पावर है। इसका मतलब है कि आपके अंदर बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा और जोश है। आप चीज़ों को जल्दी करना चाहते हैं, आप में एक फायर है। यह एक अच्छी बात भी हो सकती है। बहुत सारे सफल खिलाड़ी, आर्मी ऑफिसर और बिजनेस लीडर मांगलिक होते हैं, क्योंकि उनमें काम करने की ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। अब अगर उनको ऐसा पार्टनर ना मिले जो सुस्त हो या अलग प्रकृति का हो तो यहाँ पर दिक्कत आती है। इसलिए कहते हैं जो जिसकी जैसी एनर्जी रहती है उसको उसकी एनर्जी के हिसाब से पार्टनर मिलना चाहिए। जैसा कि हमने गण में भी समझा था, और दूसरे जो कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं, किस तरह से अष्टकुट मिलान में आप उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ये बात और वो बात मैच करती दिखेगी। और ऐसा असल ज़िंदगी में भी होता है। आप जो चीज़ उदाहरण या बातें अपन कर रहे हैं, आप आपके जीवन में जिनकी शादी हो चुकी है वो भी देखेंगे तो उनको भी कुछ समझ में आएगी। अब परेशानी वाली बात कहाँ पर आती है। मांगलिक होना परेशानी नहीं है, पर जब मंगल की लोकेशन और स्थिति की वजह से आपकी लाइफ, खासकर शादी और रिश्तों में नकारात्मक नेगेटिव असर आने लगे, तब उसको मंगल दोष कहते हैं। अब फरारी वाला उदाहरण फिर से लेते हैं। आपके पास फरारी मंगल तो है, पर आपको उसे चलाना नहीं आता और आप उसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में शादी रिश्ते में मतलब फुल स्पीड में भगा रहे हैं, तो होगा क्या, टक्कर होगी, नुकसान होगा। जब मंगल कुंडली में अकेला गुस्से में नीच का या पापी ग्रहों के साथ बैठा हो तो वह इंसान के अंदर अहंकार, फोकट की अकड़, ईगो, गुस्सा और झगड़े की प्रवृत्ति बढ़ा देता है।
अब बिना कंट्रोल की ऊर्जा को मंगल दोष आप कह सकते हैं, जो पति पत्नी के बीच बेवजह टकराव, ईगो क्लेशेस करवाता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 100 में से लगभग 80% लोगों की कुंडली में मंगल दोष अपने आप ही कैंसल हो जाता है। अगर आप थोड़ा कुंडली चेक कराएंगे तो आपको ज्योतिष बता देंगे। होता है ऐसा कई बार, यानी वे तकनीकी तौर पर मांगलिक तो होते हैं पर उन्हें उसका दोष नहीं लगता। जैसे हमने आपको अभी भी वीडियो में बताया, पूरा आप पुराना इसको फिर से देखेंगे समझेंगे, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये चीज़ के पीछे हमने चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें दोष कैंसिल कब होता है, एक और इसको उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए मंगल एक गुस्से वाला बदमाश बच्चा है जो तोड़फोड़ करने के मूड में है, और तभी वहाँ गुरु, अब यहाँ गुरु प्रिंसिपल भी समझ लो या गुरु ग्रह भी समझ लो या गुरु की दृष्टि समझ लो। अब गुरु की दृष्टि मतलब प्रिंसिपल आ गए और उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ गई, मतलब मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई, तब बच्चा एकदम शांत और संस्कारी हो जाएगा। कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि नज़र मंगल पर पड़ जाए तो दोष खत्म हो जाता है। एक और उदाहरण समझो, अगर मंगल अपने ही घर मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हो, अब आप सोचिए कोई गुस्से वाला इंसान भी अपने ही घर में थोड़ी तोड़फोड़ करेगा, वहाँ वह शांति से रहता है। इस केस में भी आप मांगलिक कहलाएंगे पर मांगलिक दोष नहीं बनता है। अब इसको एक और उदाहरण से आप समझो, बहुत सटीक बैठता है ये। आपके घर में एक बड़ा सा गैस सिलेंडर ऊर्जा मंगल रखा है, सिलेंडर को आप ऊर्जा मान लो, उसको मंगल मान लो। अब गैस लीक हो रही है और आग लगने का आपको डर लग रहा है, तो ये आपका नेगेटिव प्रभाव पड़ा कि यार गैस सिलेंडर रखा है फट जाएगा, तो ये कमज़ोर मंगल का एक निशानी है। लेकिन अगर गैस सिलेंडर सॉरी लेकिन गैस सिलेंडर सही तरीके से स्टोव से जुड़ा है और आप उस पर बढ़िया खाना पका रहे हैं, मतलब आप मंगल की ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, मांगलिक दोष नहीं बनेगा इस तरह से। अगर आप सोचते होंगे और अगर आपकी भी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप इस तरह के दोष से बच जाओगे। तो अगली बार अगर कोई कहे कि क्या आप मांगलिक हैं तो डरिए मत, उनसे पूछिए सिर्फ मैं मांगलिक हूँ या मंगल दोष भी इसमें है, और अगर दोष है तो किसी और ग्रह ने उसे शांत या कैंसिल तो नहीं कर दिया। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखने लायक होती है। हर मांगलिक व्यक्ति की शादी खराब हो जाए ऐसा बिल्कुल तय नहीं होता, और हर झगड़े या तलाक का कारण मंगल दोष ही हो ऐसा भी नहीं होता। असल में रिश्ते पर स्वभाव, समझदारी, परिवार, कम्युनिकेशन और मैच्योरिटी का असर ज़्यादा होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को सिर्फ खराब ग्रह नहीं माना गया है। मंगल साहस, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, पैशन और फाइटिंग स्पिरिट भी देता है। इसलिए कई बार मांगलिक लोग बहुत एम्बिशियस और स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले होते हैं। मांगलिक होना और मंगल दोष लगना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि असली ज्योतिष में सिर्फ एक ग्रह देखकर फैसला नहीं किया जाता, पूरी कुंडली देखी जाती है। ये हमने आपको बार बार समझाया है। मंगल किस राशि में है, किस भाव में है, किन ग्रहों की दृष्टि है, नवमास कुंडली कैसी है, सप्तम भाव और शुक्र की स्थिति कैसी है, इन सब के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाता है। तो आगे आप कभी भी मंगल दोष या मांगलिक को देख के डरे नहीं, उसकी एनर्जी को अपने जीवन में उतारें और वो किस भाव में बैठा है उससे संबंधित आप अपने आप को उस फील्ड में परफेक्ट करें। तो आपको इस मांगलिक होने का, और अगर मांगलिक दोष बन भी रहा होगा तो अगर उस घर को सही तरह से यूटिलाइज करोगे तो आपको नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो। अपने लोगों का फ़ायदा करना चाहिए। एक कहावत भी है, लोगों का फ़ायदा करते रहो बड़े आदमी बन जाओगे। तो और अगर आपको कुछ वीडियो में कमी लगी हो तो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स अवश्य करें। यहाँ वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ हमारा यही नहीं है कि वीडियो बनाएं, आपको दिखाएं, समझाएं, ये तो पर्पस है ही सही,
इसके सबसे बड़ा पर्पस ये है कि ज्योतिष के जो भी सूत्र हैं या ज्योतिष में जो भी बातें कही गई है, अब यूट्यूब के द्वारा, वीडियो के द्वारा और कमेंट्स के द्वारा, लाइक के द्वारा हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये सूत्र किस हद तक काम करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें जो हमने बताई है बिल्कुल सही लगती है, या जो भी आपका प्रश्न है, आप इसको ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ताकि आगे हम, ये रिसर्च का विषय है तो आप इसमें सपोर्ट भी करें और हम आपको इसमें आगे और अच्छे वीडियो देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।